to talk about identifying leaders. और मैं इस सतर्क में बातें करने पर है हमें अगुओं को पहचानना। अगुओं को पहचानना मतलब हमें नए अगुए सबको चाहिए ना, आमीन। कि हम किस में निवेश करें, किसको ट्रेन करें, क्या करें। So we have to learn how to identify leaders. तो हमें इस बात को सीखना है कि अगुओं को कैसे पहचानना। Numbers 11, 16 to 17. नंबर गिनती की किताब उसका 11 अध्याय वचन 16 से 17। Moses was telling the Lord, this is too much, I'm very tired. और जैसे हमने कल सीखा कि इस बात को सुना था कि मूसा कहता है कि परमेश्वर ये बहुत हो चुका है, अब मैं थक चुका हूँ। अभी मुझे मार डालो वही सही रहेगा। Yes, because he's saying all these people, their burden is too heavy. और वो इस प्रकार से कहने लगा ये सब जितने भी लोग हैं ये मेरे लिए एक बोझ और भारीपन है। भारी है, right? Lord said to Moses, और 16 वचन में हम देते परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम bring 70 elders to me. और तुम जैसे 70 प्राचीन लोगों को मेरे पास लेके आओ। प्राचीन मतलब सिंपल शब्दों में वो अगुए है। यस, ओके, अगुए तुम उनको लेके आओ, मैं नहीं लाऊंगा। और प्रभु ने मूसा से कहा 70 ऐसे जिसे तुम जानते हो कि वे लोगों के बीच में सेवा करते हैं। Verse 17, वचन 17, Then I will come down. और मैं तब नीचे आऊंगा, तंबू में मैं नीचे आऊंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, and I will take off the spirit that is upon you. मैं उस आत्मा को ले लूंगा। हम अभिषेक के बारे में सीखे, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, अंदर अलग है, ऊपर अलग है, राइट? तो अभी प्रभु कह रहे हैं जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है उसमें से मैं इन 70 लोगों के ऊपर डालूंगा, राइट? मैंने आपको बताया था जो ऊपर से अभिषेक आता है वो हम दे सकते हैं। So the Lord said, तो प्रभु ने कहा तुम उनको मेरे पास लेकर आओ और फिर मैं तुम्हारा जो अभिषेक है उनके ऊपर डालूंगा, पूरा नहीं थोड़ा। So what will happen? तो क्या होगा? And they will bear the burden of the people with you. और वो तुम्हारे साथ में लोगों का बोझ को बांटेंगे, So that you may not bear it alone. ताकि तुम उस बोझ को अकेले ना उठाओ। Yeah, as a leader I must understand. तो एक अगुवे होने के नाते मुझे इस बात को समझना है। Okay, अगर मैं एक अगुवा हूँ तो मैंने कुछ चीजों को समझना है। नंबर 1, पहला नंबर कि ये सेवा मैं अकेले नहीं कर सकता। अभी तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास 20 है, 50 है, लेकिन तो आप जानते हो हमारे प्रभु बढ़ोतरी के परमेश्वर हैं। आमेन, यस। उनको रोकते कौन है? हम ही रोकते हैं। क्यों? एक के पास 20 है, अभी हम लोग को जमीन की बात नहीं कर रहे, अलग अलग होगा। 10 साल हो गए सेवा में, एक के पास 20 ही है, 21 भी नहीं हो रहे और एक बढ़ रहा है। वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी। हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है। पहले दिन से मैं कह रही हूँ अगर तुम्हारी भूख चली गई तो सब तेल बहना बंद हो जाएगा। Right? Your hunger is very important. आपकी भूख बहुत महत्व की है। We should cry every day. हमें हर दिन पुकारना है। Lord, I want more people. प्रभु मुझे और ज्यादा लोग चाहिए। और मैं जानता हूँ आप दोगे, और मैं ये भी जानता हूँ मैं ये सेवा अकेले नहीं कर सकता हूँ। Yes. Yeah, see, this is not our kingdom. ये हमारा राज्य नहीं है। Your church is not your kingdom. और आपकी कलीसिया आपका राज्य नहीं है। नहीं, मैं ही सब करूँगा और मैं बस खुश हूँ। हमारे इतने से छोटे से चर्च के फैमिली में मैं खुश हूँ। Because it's not about you. ये आपके बारे में नहीं है। It's about God's kingdom. ये परमेश्वर के राज के बारे में है। And I believe we should never be satisfied. हमें विश्वास करते हैं कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना इन बातों Come on, प्रभु की बातों में, आत्मिक चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। Don't be happy, अभी हो गया, पहुंच गए, अब सब ठीक है, बस अभी नो अभी कुछ नहीं, हमें और चाहिए। Amen. और जो आने वाला है वो हम अकेले नहीं संभालने वाले हैं। Yes. I have to understand that. मुझे इस बात को समझना Number है। 2, दूसरा नंबर, a leader has to understand. तो Yeah. एक अगुवे ने इस बात को समझना है, I need other hands. मुझे दूसरों के हाथ की जरूरत है। Number 3, तीसरा नंबर, okay, I must understand. मुझे इस बात को समझना है कि मुझे प्रभु की मदद लगेगी उन लोगों को पहचानने के लिए जो मुझे मदद करेंगे। यस, आमेन। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु की मदद लगेगी उनको पहचानने के लिए। Yes, amen. कि कौन प्रभु मुझे मदद करेगा। आप बताइए, Why I need God's help? हमें परमेश्वर की मदद क्यों चाहिए? 1 Samuel 16:7. पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय 7 वचन। क्योंकि इंसान कैसे देखता है? बाहर से, राइट? सी,
Don't look at the appearance or his physical stature because I have refused him. और यह वो कहता है कि उसके बाहरी स्वरूप को या उसके शरीर को मत देखना, क्योंकि मैंने उसका नकारा है उसे। For the Lord does not see as man sees. और परमेश्वर जैसा मनुष्य देखता है वैसे वो नहीं देखता है। हमें क्यों प्रभु की मदद लगेगी? क्योंकि प्रभु हृदय देखते, हम हृदय नहीं देख पाते। यस। So that's why I need God's help. और इसलिए मुझे परमेश्वर की मदद चाहिए। अगर अच्छे से बांधना है, मजबूत बांधना है, तो प्रभु का सुनना पड़ेगा। Yes, amen. कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो प्रभु, क्योंकि आप ही दिल देख सकते हो। यस आमेन। Amen. Okay, number 4. चौथा नंबर, Yeah, I must understand मैंने इस बात को समझना है, that leadership is influence. अगुवेपन हम देखते हैं एक प्रभाव लाता है। Yeah, अगर आप कोई अगुवे के पास हो तो उसका प्रभाव तुम पे आता है। यस। Amen. Yeah, otherwise वो अगुवा नहीं है। या Amen. वो ऐसा ही नॉर्मल मेंबर है। आप किसी के साथ रहते हो और उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, वो जैसा आया वैसा जाता है, तो आप अगुवे नहीं हो एक्चुअली। लेकिन अगर वो आपके साथ है तो आपका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। एक अगुवा जो होता है उसका प्रभाव पड़ता ही है, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। सो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। और हम अगुवापन एक प्रभाव लाना है। और ये अगुवापन जो है ना, ये अच्छा भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। यस। बुरे अगुवे भी होते हैं Yes. जो बुरा प्रभाव डालते हैं लोगों के ऊपर। See that Jeremiah 23:1. और यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 1 वचन को देखिए। What God says. यहाँ पर परमेश्वर देखिए क्या कहता हाय है। हो उन चरवाहों के ऊपर जो नाश करते हैं और मेरे भेड़ को तितर बितर करते हैं। आमेन। वो चरवाहा है, वो लीडर है, लेकिन अच्छा लीडर नहीं है। यिर्मयाह 3:15 प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसे चरवा दूंगा जो मेरे हृदय के अनुसार है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. So if you have a good pastor, अगर आपके पास अच्छे पासवान है you should say thank you to the Lord. तो आपने प्रभु को धन्यवाद कहना क्योंकि है। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें ऐसे अगुवा दूंगा जो मेरे हृदय के अनुसार है। क्योंकि ऐसे अगुवे भी होते हैं जो लोगों का फायदा उठाते हैं और उनको तितर बितर करते हैं। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड। तो मुझे इस बात को समझना है, ये जो अगवापन है, ये प्रभाव लाना है, तो ये एक जिम्मेदारी है। सो 1 Timothy 5:22, पहले तिमोथी की पत्री उसका 5 अध्याय वचन 22। पॉल टिमोथी से कह रहा है, टिमोथी एक जवान पास्टर है, यंग पास्टर, और वो उनको क्या कह रहा है ना, जब कलीसिया बढ़ती है, प्रेशर आता है, जल्दी मुझे और लोग चाहिए, मुझे और मदद के लोग चाहिए, इसको लू उसको लू, वो तुम्हारे पे प्रेशर आएगा। लेकिन टिमोथी जल्दबाजी मत करना अगुवे नियुक्त करने में। यस। बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल। हमें सावधान रहना क्योंकि है। ये एक जिम्मेदारी है। Yes. अगुवापन जिम्मेदारी है, एंड वी ऑल्सो हैव टू आंसर द लॉर्ड। और हमें भी परमेश्वर को इसका उत्तर देना है। नंबर 5, 5वां नंबर, देयर इज अ प्रेपरेशन प्रोसेस। और वहां पर हम देखते ही वहां पर एक तैयारी का एक कार्य होता है। तैयारी जिसकी नहीं हुई है, जब वो अगवापन देता है तो बाकी लोगों का नाश होने वाला है। वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, जो ब्रिज बांधता है, उसकी तैयारी नहीं हुई है तो वो ब्रिज टूटने वाला है। वैसे ही अगुवे जिसकी तैयारी नहीं हुई है, जब वो चर्च बांधना शुरू करते हैं, कलीसिया टूटने वाली है। 1 Timothy 3:1। पहले तिमोथी की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 1। अगर कोई प्रभु के घर में अगुवा बनना चाहता है, वो अच्छी इच्छा रखता है। इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अच्छे अगुवे चाहिए ना बाबा, सेवा करने वाले लोग चाहिए ना, चाहिए, लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए जो रुकेंगे। आमेन। जो अपने पास्टर्स के ऊपर भरोसा करेंगे। नाउ लेट्स गो अहेड। हम आगे बढ़े अभी। तो टिमोथी के जीवन से हम कुछ थोड़ी चीजें देखेंगे जो हमने अगुवों में ढूंढना है। सो आई कॉल इट क्वालिफिकेशंस। और मैं उनके से उनके गुणों के बारे में मैं कहता हूँ। कुछ गुण जिसके द्वारा हम अगुवों को पहचान सकते हैं, या फ्यूचर अगुवे। और वो जो पुराने राजा थे ना, वो जब ऐसे लास्ट स्टेज पे रहते थे ना, मरने वाले हैं, तब सोचते थे किसको राजा बनाओ। हम वैसा नहीं करेंगे। पहली बात तो हम राजा नहीं है, हमारे राजा सिर्फ यीशु है। बट वी हैव टू बी पीपल हु आर ऑलवेज रेजिंग अप लीडर्स। हम ऐसे लोग बनना है जो हर समय हम अगुवे लोग को उखड़ा करते हैं। नंबर 1, पहला नंबर, तो हम एक्चुअली टिमोथी के जीवन से देख रहे हैं। ओके, हु इज टिमोथी? और तिमोथी कौन है? ही वाज ट्रेन्ड अंडर पॉल्स लीडरशिप। और वो जो पौलुस के अधीन में रह के उसने अगुवेपन को सीखा है। पॉल से सीखा है। पॉल उसके बारे में इतना बात करता है, तो कुछ तो होगा उसके जीवन में।
हालेलुया। तो उसके जीवन से हम कुछ चीजों को निकाल रहे हैं और देख रहे हैं। सो नंबर 1, पहला नंबर, या अगुआ चाहिए ना, तो पहली चीज वो एक प्रभु का शिष्य होना चाहिए। आमेन। Acts 16 verse 1। प्रेरित की किताब का 16 अध्याय वचन 1। Now when Paul came to, जब पॉल डब और लाइस्ट्रा, ये दो है ना शहर, जैसे मुंबई पुणे है ना, उस टाइप का, बाजू बाजू में। ओके, सो डब एंड लाइस्ट्रा आप जब भी पढ़ोगे ना, वो साथ में ही नाम लिए जाते थे। ओके, या मुंबई और नवी मुंबई, आप समझ रहे हैं ना, उस टाइप का। ओके, सो जब भी पॉल डब और लाइस्ट्रा आया, उसने देखा एक शिष्य जिसका नाम था टिमोथी। Okay, so please write down. First thing is the person has to be a disciple. तो इस बात को आप लिख के, तो व्यक्ति एक जो होता है वो एक शिष्य होना है। Okay, let me help you. ये डब लाइस्ट्रा सब क्या है? You know, actually Paul was preaching over here. पौलुस जो था यहाँ पर प्रचार कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था वहां पे, और वहां पर उसको पहले तो सब, क्योंकि उसने वहां पर कुछ चमत्कार हुए प्रभु ने किया, और लोग उसको बलिदान चढ़ाने लगे, मतलब ऐसा ऊंचा उठाने लगे, अरे कोई भगवान आ गया है, उस टाइप का। पॉल बोल रहा है, बाबा मैंने यीशु, लेकिन ये कोई सुन नहीं रहा था। उसके बाद गुस्सा है, उनको मारने लगे। कैसे है ना, लोग एक टाइम ऊंचा उठाते, फिर पत्थर से मारने लगे। और बाइबल में लिखा है, ये सब आगे है हुआ है, हाँ, बाइबल में लिखा है उसको इतना मारा वो लोग ने, और घसीट के शहर के बाहर तक लेके गए। ओके, और फिर एक्चुअली उनको लगा कि ये मर गया है, और पॉल ने भी शायद एक्टिंग किया होगा मरने का, ऐसा कुछ। और फिर वो लोग चले गए, और बाइबल में लिखा है पॉल ने देखा सब चले गए, ओके, उठ के फिर वो चला गया। ओके, दूसरे शहर गया और वहां पर प्रचार किया। प्रेज गॉड। उतना ही नहीं, वापस घूम के इधर आया जहां पे मार पड़ी, और वहां पे कलीसिया स्थापित की। गया, वहां भी प्रचार किया, और वहां पे सब लोग बोल रहे होंगे इतना मार लगा है, क्या हुआ है? कोई बात नहीं, बहुत कठिन परिश्रम और सताव के साथ साथ ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। और वहां से घूम के आकर इधर कलीसिया स्थापित की, और वो कलीसिया में टिमोथी था। आमीन। सो टिमोथी ने बहुत कुछ देखा है पॉल के बारे में। तुम सोचो, जब पॉल ने टिमोथी को बोला होगा, तुम मेरे साथ आओगे क्या मिशन ट्रिप पे? वाह, मुझे बुलाया, या आई मीन उसके लिए हीरो है ना पॉल। आमीन, फाउंडर ऑफ द चर्च, और कलीसिया का जो नींव डालने वाला। और वो कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? ऑफ कोर्स आऊंगा, आप खाली आवाज करो। आमीन। हमारे पास भी कुछ बच्चे हैं, फुल एक्साइटेड, उनको खाली बोलना है, आओगे क्या? पास्टर मेरी बैग रेडी है, पैक है, आप खाली आवाज करो। मैं कह रही हूँ ना, ढूंढना है लोगों को, मैं तो वही बता रही हूँ तुम्हें। ओके, हु इज अ डिसाइपल? और शिष्य कौन है? हु लव्स जीसस, जो यीशु से प्यार करता, और इतना प्यार करता है, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। यस, आमेन। या जॉन 14:15, यूहन्ना उसको 14 अध्याय वचन 15। या अगर तुम प्यार करते हो तो आज्ञा पालन करोगे। या मुझे अगुवे चाहिए ना, तो मैंने ऐसा व्यक्ति ढूंढना है, ढूंढते रहना है। कौन यीशु से इतना प्यार करता है कि आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। यू कैन सी पीपल ओबेइंग द लॉर्ड। आप लोगों को देख सकते हो परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए। डिसाइपल इज डिफरेंट फ्रॉम अ बिलीवर। और एक शिष्य जो होता है एक विश्वासी से अलग होता है। See, पहले हम विश्वासी होते हैं, जो हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा किया, प्रेज गॉड। लेकिन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे। आमीन। मुझे खाली छुटकारा, मुझे खाली चमत्कार, मुझे खाली उतना नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। जब ऐसा होता है ना, तभी हमें समझ में आता है कि अब ये व्यक्ति शिष्य बन रहा है।